स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं कि एपिसोड नंबर 108 से लेकर 119 तक फेलर है, तो मैं उनको 120 के साथ ही कवर करने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सब शिनोबीज को छुट्टी मिली होती है जो भी गैनिन रैंक के होते हैं। तो शारदा और चोचो जो होते हैं वो 4 दिन की एक ट्रिप पे जा रही होते हैं। वो सबसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो इनोजिन बताता है कि मेरे डैड को भी थोड़ी छुट्टी मिली है, तो हमारी पूरी जो फैमिली है वो फिशिंग के लिए जा रही है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा मजे करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि शिकाडाई और बोरुटो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ अपने नाना जी के घर पे जा रहे होते हैं। तो बोरुटो बोलता है इससे बढ़िया तो मुझे किसी मिशन पर भेज दे तो और भी ज़्यादा बढ़िया होता। तो बोरुटो बोलता है कि मुझे सास्के के साथ ट्रेनिंग करनी थी, काश मैं सास्के के साथ ट्रेनिंग कर पाता। मैंने उनसे बोला था, उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन वो भी बाहर चले गए और उन्होंने मुझे बोला कि वो अपनी चील से मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो शारदा बोलते तुम्हें मेरे डैड की बातों पर विश्वास भी कैसे, तुम्हें लगता है वो कोई प्रॉमिस को निभाएंगे और वो वैसे ही बाहर होंगे, तुम उन्हें ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो बोरुटो बोलते वो कितने ज़्यादा कूल है ना, वो हमेशा शेडोज से हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, वो शेडो होकागे। तो बोरुटो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसको चील दिखाई देती है सास्के की, और वो उस चील के पीछे पीछे जाने लगता है। तो हम लोग देखते हैं वो जो चील होती है वो होकागे ऑफिस के पास आती है, और जो गार्ड्स होते हैं होकागे ऑफिस के उस चील से स्क्रोल को निकालते हैं और चील को लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं उस स्क्रोल को लेके। तो बोरुटो ये सब कुछ देख लेता है और बोरुटो बोलता है कि मैं सास्के का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, तो इस बात का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए और मुझे स्क्रोल के अंदर क्या है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकामारू जो होता है उस स्क्रोल को डिकोड कर रहा होता है और उसके अंदर उराशिकी ओत्सुत्सुकी की लोकेशन लिखी होती है जहाँ पे कि सास्के 3 दिन के अंदर पहुंचने वाला है और अगला मैसेज सास्के वहीं से पहुंचेगा भेजेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोरुटो जो होता है इस बात का फायदा उठाता है और उस चील को आज़ाद कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकामारू वगैरह जो होते हैं उस चील को पकड़ने के लिए इधर उधर ढूंढने लगते हैं, उस चील को घूमने लगते हैं उसके पीछे पीछे। तभी बोरुटो पीछे से आ जाता है और मैप के ऊपर जो लोकेशन लिखी होती है जहाँ पे सास्के आने वाला है 3 दिन के बाद, वहाँ पे चलाने की कोशिश करता है और वो लोकेशन पढ़ देता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बोलता है कि मुझे लैंड ऑफ विंड जाना ही होगा, यानी कि गारा के विलेज जहाँ पे की वो लोकेशन है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है और बोलते हैं कि बोरुटो तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों लग रहे हो। लेकिन बोरुटो शारदा को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो इस बार अकेला जाना चाहता है, ना कि टीम 7 के साथ। तो वो घर पे आके हिनाटा और हिमावारी को बताता है कि मैं ग्रैंडपा के घर पे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे ट्रेनिंग कैंप पे जाना होगा अपने टीम के साथ में। तो हिमावारी बोलती है लेकिन ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा उदास होंगे बिग ब्रदर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे पसंद करते हैं। तो बोरुटो बोलता है हिमावारी तुम्हें पता है शिनोबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग को छोड़ नहीं सकता। तो हिनाटा बोलती है चलो कोई नहीं, अगर तुम्हारे साथ शारदा है तो मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अगले दिन टिमारी और शिकाडाई जो होते हैं वो भी गारा के विलेज जा रहे होते हैं, यानी कि लैंड ऑफ वाइंड जा रहे होते हैं। और बोरुटो जो होता है वो भी अपने मोम और हिमावारी को गुड बाय कर देता है अपने ग्रैंडपा के विलेज की तरफ, और वो भी आ जाता है थंडर ट्रेन को पकड़ने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं वो थंडर ट्रेन को मिस कर देता है, तो पैसेंजर ट्रेन की बजाय एक मालगाड़ी में चढ़ जाता है और वापस जाने लगता है उधर गारा के विलेज की तरफ। तो वो रस्ते में बोलता है कि हिमावारी वगैरह मुझे माफ कर देना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसके अंदर तो हीटिंग की सुविधा होती है लेकिन मालगाड़ी में नहीं होती। तो बोरुटो जल्दी के चक्कर में एक स्टेशन पहले ही उतर जाता है, वो इधर उधर ढूंढने लगता है कि यहाँ पे तो कहीं भी सास्के दिख नहीं रहा। तब उसे पता चलता है कि ये वाला स्टेशन गलत है, वो एक स्टेशन पहले उतर चुका है। तो वो जल्दी जल्दी में जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में याद आता है कि सास्के तो 3 दिन बाद वहाँ पे आने वाला था, तब तक मुझे वहाँ पे उसका वेट करना पड़ेगा। और वो रास्ते में बेहोश हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, उसका पानी भी खत्म हो जाता है। तभी एक बच्ची आती है और वहाँ पे वो बोरुटो को बचा लेती है। तो बोरुटो को जैसे ही होश आता है तो वो बच्ची उसको बताती है कि ये हमारा घर है, मेरा नाम इसागो है और मेरे डैड के साथ मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो बोरुटो बोलता है मैं कितने टाइम से बेहोश था, तुम मुझे कब लेके आई। तो इसागो उसको बताते हैं कि तुम पूरे 1 दिन से बेहोश थे। तो बोरुटो बोलते हैं 1 दिन से बेहोश थे, मतलब सास्के कल वहाँ पे आने वाला, मैंने अपना 1 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो इसागो उसको बताती है कि तुम वहाँ पे जाना क्यों चाहते। तो बोरुटो बताता है तुम मुझे बस इतना बता दो कि थंडर ट्रेन का स्टेशन कितनी दूर है। तो इसागो उसको बताती है तुम अगर अभी निकलो तुम शाम तक पहुंचोगे, लेकिन अभी अगर तुम शाम तक जाओगे तो कल थंडर ट्रेन आएगी नहीं। अगर तुम्हें अभी आज रात हमारे साथ ही रुक जाओ ताकि तुम कल थंडर ट्रेन को पकड़ सको, ताकि तुम जिससे मिलना चाहते हो उससे मिल सको। तो वहाँ पे इसागो के डैड आ जाते हैं और बोलते हैं अगर तुम उठ चुके हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इसागो बोरुटो को बोलते हैं तुम उनकी बात का बुरा मत मानो, वो बस निंजास को पसंद नहीं करते। तो बोरुटो बोलते हैं ऐसी क्या बात हुई। और फिर वो बाहर आके देखता है तो उसको पता चलता है इसागो के डैड ने जो गार्डन लगा हुआ पूरा तहस नहस हो चुका होता है और इसागो के डैड फेंसिंग को ठीक कर रहे होते हैं। तो बोरुटो बोलते हैं ये सब कुछ क्या डैमेज एनिमल्स ने किया है। तो इसागो के डैड बोलते हैं तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मुझे शिनोबी से कोई भी बात नहीं करनी। तो बोरुटो बोलता है आप इतना ज़्यादा आइसोलेटेड क्यों और आप विलेज से इतना दूर क्यों बसे हुए, आपको पता है आपकी बेटी कोई भी ज़्यादा दोस्त नहीं और वो कितना ज़्यादा बोर्ड रहती है। तो इसागो के डैड उसको बोलते हैं तुम्हें पता है 4th ग्रेड निंजा वॉर के बारे में, उस टाइम हम लोग विलेज के अंदर रहते थे और हमारे पूरे विलेज को 4th ग्रेड निंजा वॉर के दौरान जलाकर राख कर दिया गया। और ये सब कुछ एनिमीज ने नहीं किया बल्कि हमारी साइड के निंजाज ने किया, उन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया। उन्होंने बोला कि वो उनको सारे एरिया डिस्ट्रॉय करने जहाँ पे एनिमीज छुपे हुए हो सकते हैं, और उनको लगता था कि ये सिर्फ एक छोटा सा सेक्रीफाइस है बड़े विलेज को बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए। और ये एक टिपिकल शिनोबी की सोच होती है। मैं नहीं चाहता कि इसागो दोबारा उस नजरिए से गुजरे, इसलिए मैं उसको अलग रखता हूँ, आइसोलेटेड रखता हूँ। तो हम लोग इतने बोरुटो रात रात उनके साथ ही बिताता है। तभी उसको बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो इसागो के डैड बाहर जाते हैं और बोरुटो भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। तो उनको लगता है कि पूरे फिर से जो गार्डन है वो तबाह हो चुका है। तो बोरुटो बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये जो गार्डन है वो एनिमल्स का तबाह किया है, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसागो के डैड उसको बताते हैं कुछ लोग हैं जो इस जगह को पावर हाउस के अंदर टर्न करना चाहते हैं और इसलिए वो मेरी ज़मीन कब्जे में करना चाहते हैं।
इसलिए वो हम लोगों को बार बार हैरेस करते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। तो बोरुतो बोलता है लेकिन ये ज़मीन तो आपकी है ना, ये तो आपकी मर्जी हुई। तो इसागो के डैड बोलते हैं ये इसको एक छोटा सा सेक्रीफाइस मानते हैं और यही एक शिनोबी की सोच है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी शिनोबी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग होते हैं अगले दिन बोरुतो के जाने का समय आ जाता है। तो इसागो उसको बोलते हैं कि तुम आज रात और रुक जाओ ना यहाँ पे। तो बोरुतो बोलता है अगर मैं आज रात और रुका तो मैं अपने समय पे कभी भी नहीं पहुँच पाऊंगा जहाँ पे मुझे पहुँचना है। तो इसागो बोलते हैं तुम बोरुतो बहुत ज़्यादा मेन हो, तो मैं जब काम था तुम यहाँ पे रुको। और वो बोलते हैं अगर तुम बेहोश होगे तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं बोरुतो रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि शिनोबी होते हैं। वो कुछ घास वगैरह को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं स्प्रे से और बोलते हैं कि ये स्प्रे काफ़ी ज़्यादा काम किया, हम उस बूढ़े के सारे पेड़ पौधे जला देंगे और फिर वो बाप बेटी दोनों जो है वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तभी बोरुतो समझ जाते हैं कि यही वो लोग हैं जो उन दोनों को परेशान कर रहे हैं। तो बोरुतो उनके पीछा करता है। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं वो जो लोग होते हैं वो आके इसागो को पकड़ लेते हैं और उसके बाप को धमकी देते हैं अगर तुझे अपनी बेटी को और अपने घर को बचाना है तो ये ज़मीन हमारे नाम कर दे और यहाँ से चुपचाप छोड़ के चला जाता। तभी वहाँ पे बोरुतो आ जाता है और अपना राशिंगान निकालता है और बोलता है तुम कुछ बोल रहे थे शायद, है ना, और वो उनको डरा देता है। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं वो तीनों जने जो होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं और जो इसागो होती है वो बोलते हैं बोरुतो तुम तो सच में अमेजिंग हो, लेकिन तुम्हारी थंडर ट्रेन मिस हो जाएगी, तुम किससे मिलना चाहते हो, तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे। तो बोरुतो बोलता है अब तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाऊंगा सही टाइम पे, चलो मैं बाद में ही देखूंगा। तो यहाँ पे हम लोग इसागो के डैड बोरुतो को अपने साथ लेके आते हैं और उसको एक ट्रॉली ट्रेन दिखाते हैं, बोलते हैं कि ये मैंने इमरजेंसी के लिए बनाई थी, तुम इसका इस्तेमाल कर लो बोरुतो, तुम वहाँ पे चले जाओ। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं बोरुतो अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करता है, अपने विंड स्टाइल गेल पाम से वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसको पहुँचना होता है, जहाँ पे वो सास्की का वेट करने वाला होता है। तो बोरुतो उस जगह पे आता है तो उसको हर तरफ अमातेरासु दिखाई देती है। तो बोरुतो बोलता है कि ये अमातेरासु यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब सास्की किसी से फाइट कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता चलता है सास्की जो होता है वो ऑलरेडी उराशिकी ओसोसुकी से फाइट कर रहा होता है और वो गारा से बोलता है गारा तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन लोगों को रोक के रखूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। पता नहीं वो गारा को किस लिए भगा रहा होता है, लेकिन वो फाइट कर रहा होता है अकेला उराशिकी से। तो उराशिकी बोलता है कि मैं मेन इवेंट से पहले तुम लोगों के चक्राई को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वहाँ पे बोरुतो आ जाता है। तो उराशिकी बोरुतो पे अटैक करने वाला होता है, तभी सास्की बीच में आ जाता है और बोरुतो को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं इस चक्कर में सास्की का चक्रा निकाल लेता है उराशिकी और वो बोलता है कि तुम्हारा चक्रा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोग सास्की जो होता है उराशिकी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसका चक्रा कम होने की वजह से उराशिकी अपने रैनागान का इस्तेमाल करके सास्की को एक पोर्टल के अंदर भेज देता है और वो पोर्टल बंद कर देता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रहे हैं हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।